देखिए अब जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के अंदर यदि हम बात करें तो टोटल आपको 10 चैप्टर की स्टडी करनी है। चैप्टर जो है आपके बिल्कुल इस्तेमाल से, बट उनको डिवाइड किया गया है 10 चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, मतलब जो है यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी से भी आपके इजी क्वेश्चन यदि पुटअप किए जाते हैं, उनको यदि आप मिस करके आते हो, दैट मीन्स आपने बहुत बड़ी गलती करके गए हो। इसका मतलब ये है कि आपको जो है यदि इजी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो आपको श्योर है कि उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना चाहिए और आपको मार्क मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपका ग्रुप थ्योरी के अंदर जो है इजी क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया और फिर जो है आपको मान लीजिए रिंग थ्योरी या फिर आपकी लीनियर अलजेब्रा से टफ क्वेश्चन पुटअप किया गया, तो उस लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को आपको छोड़ देना होगा और यहाँ पे जो आपका ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन इजी है उसको आप कर दीजिए। बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है या फिर कुछ इस तरीके से जिसके अंदर कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको, यदि आप कंप्लीट एरिया को स्टडी करते हुए चलते हो तो जहाँ से आपका इजी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए और वहाँ से मार्क गेन कर लीजिए, और जहाँ से आपका टफ क्वेश्चन पुटअप किया गया उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। मार्क तो आपको उतने ही मिलेंगे। यदि वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 4.75 मार्क, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होगा 3 मार्क मिलेंगे। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसलिए जो है आपको इस तरीके से चालाकी करनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे जो है आपको ग्रुप थ्योरी के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बताएंगी। क्या है बेसिक सी चीज़ें? मतलब ये है कि कोई आपका ग्रुप क्या है, ग्रुप थ्योरी आप स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपका काम ये है कि ग्रुप की डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, ग्रुप क्या है। फिर आपका अबेलियन ग्रुप होता है, फिर आपका जो है साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, किसी ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, ग्रुप के जो आर्डर है वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, ग्रुप को हम कैसे बोलेंगे कि ये आपका फाइनाइट आर्डर का ग्रुप है या फिर इनफाइनाइट आर्डर का ग्रुप है, कैसे बोल पाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आपको ये सब करना है। फिर लाग्रेंज थ्योरम आती है, फिर आपका जो है किसी सब ग्रुप का क्या होता है, ग्रुप पहले सीखना है, फिर सब ग्रुप मीन्स इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में आपको आगे बढ़ना है। क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको आगे बढ़ते हुए रहना है और टोटल आपको यहाँ पे 10 चैप्टर सीखना है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ग्रुप थ्योरी है और ग्रुप थ्योरी के अंदर फर्स्ट डेफिनेशन देखिए ग्रुप की, ठीक है। और ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पे जो है कुछ हम थोड़ा अलग बताने वाले हैं। अलग का मतलब ये है, देखिए देखते हैं कि आप समझ पाते हैं इसको या फिर नहीं। ग्रुप आ नानिम सेट जी, ग्रुप का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लेटर जी लिया। आ नानिम सेट जी विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन को जो है हमने इन जनरल मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन इस तरीके से कोई नॉमेनक्लेचर नहीं दिया, जस्ट हम इसको सिंबल को ही ले लेते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर होगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। एडिशन का होगा तो वो ऑपरेशन आपका एडिशन का हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर यदि आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। अ नॉन-एम्पटी सेट जी विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ, और बाइनरी ऑपरेशन को नाम हमने दिया है ओ, ठीक है। अ नॉन-एम्पटी सेट जे विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ, then G is said to be a group if it satisfied following axioms। जो फॉरेन राइटर होते हैं वो आपके एग्जाम लिखना पसंद करते हैं या फिर जो है वो आपके पोस्टुलेट्स लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर फॉलोइंग कंडीशन भी आप बोल सकते हो, कंडीशन ही तो है। अनोनिमपटी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ, देन जी इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइंग फॉलोइंग एग्जाम्स। पहली कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपकी एसोसिएटिव लॉ है। और हम जो है आपसे ये देखना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या फिर नहीं।
देखिए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आपका ये है, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी 3 एलिमेंट है जो कि आपके नॉन एम्प्टी सेट जी से बिलोंग कर रही है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सच दैट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट जी। सेकेंड जो है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ हो चुका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यदि आप समझ नहीं पाते हो तो हम आपको बताएंगे लास्ट में, लेकिन हम बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए जब आपके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा तो क्या होगा, किसी भी एलिमेंट में यदि आप आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करते हो तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलता है, वो एलिमेंट खुद ही मिलता है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट जी, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट जी सच दैट क्या हो जाए, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट जी। क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट जी सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट जी। और ई भी कहाँ से एग्जिस्ट हो रहा है, नॉन एम्प्टी सेट जी से ही एग्जिस्ट हो रहा है। अब आगे का जो वर्क है वो आपका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तीसरी कंडीशन आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, और बी जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ये भी आपके नॉन एम्प्टी सेट जी से बिलोंग करेगा। सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है, ई है। ठीक है, हियर बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। क्या है, यहाँ पे जो बी है वो क्या कहा जाएगा, वो आपके एलिमेंट ए का इनवर्स कहा जाएगा। क्या है, हियर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। हियर B is the inverse of A is denoted by, और जो B है वो आपका A का इनवर्स है, मतलब इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। क्या है, B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ग्रुप के लिए आपको कितनी प्रॉपर्टी बताई गई है, टोटल आपकी जो ग्रुप होती है वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, 4 कंडीशन हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ, देन जी इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशंस, या फिर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, या फिर फॉलोइंग एक्सियम्स। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एसोसिएटिव लॉ हमने बताया। सेकेंड आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कंडीशन आपके माइंड में ये आ रहा है कि हमने जो है अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं किया। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे होते तो आप जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मेंशन ना करके देते। क्या है, जब आपको यहाँ पे 4 कंडीशन दिखानी होगी तो यहाँ पे आप बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ ये बोलेंगे लेट जी बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी आ ऑपरेशन। क्या है, ओ बी एन ऑपरेशन, सिर्फ इतना बोलेंगे आप।
क्या है, जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ओ आपका ऑपरेशन है। सिर्फ इतना बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, समझ पा रहे हैं? जैसे कोई सेट जो है, हम ये कहें कि कोई सेट है और वो आपके बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये है कि उस सेट के पास कोई दो एलिमेंट उठाइए और उनका जो भी ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन कीजिए, और ऑपरेशन करने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो भी आपके उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। और यही तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या है, यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। और बाइनरी ऑपरेशन ये है कि कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट जी है और मान लीजिए ए और बी इसके दो एलिमेंट है, तो इनका ऑपरेशन आपने, मान लीजिए ऑपरेशन आपका ये डिफाइंड है, तो इसका ऑपरेशन आपने किया, जो भी नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो आपके नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ये ग्रुप जो आपका नॉन एम्प्टी सेट जी है वो आपके बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यही तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, यही तो था। इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे आपने बाइनरी ऑपरेशन मेंशन कर दिया है तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे आप क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से बाइनरी वर्ड को हटा दीजिए। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि किसी सेट को यदि आप बाइनरी ऑपरेशन बोलना चाहते हो तो वहाँ से जो है कि वो सेट आपका बाइनरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फिर बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप क्या करेंगे, उस सेट से कोई दो एलिमेंट उठाएंगे और उन दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे, जैसा कि आपको ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। उस तरीके से आपने ऑपरेशन किया। मान लीजिए एडिशन का होता तो आप ऐड करते दोनों एलिमेंट को, मल्टीप्लिकेशन का होता आप दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते, फिर डिवीजन का यदि होता तो दोनों एलिमेंट को आप डिवाइड करते। ठीक है, जो तीसरा एलिमेंट आएगा मीन्स इसका ऐड करने के बाद जो नया आंसर आएगा, या फिर मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, या फिर जो डिवाइड करने से आंसर आएगा, जो ऑपरेशन आपको डिफाइंड होगा उसी के ऊपर आपको फोकस करना है, ऑपरेशन क्या है। वैसा करने से जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका इसी सेट के अंदर यदि बिलोंग करता है तो ये जो सेट है आपका वो क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है, ये सेट आपका बाइनरी कंडीशन को, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और आप जो है ग्रुप की एक नई डेफिनेशन ये भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, यदि आप यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखानी होगी, क्योंकि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी इंक्लूड हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है अबेलियन ग्रुप की तो स्टडी आपने कर ली है। अब यहाँ पे जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप आता है कि अबेलियन ग्रुप, किसी ग्रुप को आप अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कैसे बोलेंगे। ये ग्रुप के साथ साथ एक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ और मिलने चाहिए, ये क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो ये ग्रुप आपका कैसा हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर दे। क्या है, इस तीन प्रॉपर्टी के साथ ये आपका नॉन एम्प्टी सेट जी, बाइनरी ऑपरेशन ओ, और ये तीन कंडीशन के साथ साथ चौथी जो कंडीशन है ये आपकी कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड कर दे। मतलब ये है कि आप कोई दो एलिमेंट ले लीजिए ए और बी, जो कि आपके नॉन एम्प्टी सेट जी से है, तो यहाँ से आपका ये इंप्लाई करे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सेट जी। यदि ऐसा हो जाएगा, चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये आपकी जो ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, ये आपका अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्या है, ये आपकी ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो जाएगी। यदि सेमी ग्रुप आप बोलना चाहते हो, मतलब कि ग्रुप की आधी प्रॉपर्टी, क्या है, ग्रुप की हाफ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी जो है ग्रुप के पास टोटल 4 प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे जो है क्लोजर तो इसके अंदर इंक्लूड है, सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव कंडीशन को होल्ड कर दे। क्या है, ये सारी कंडीशन और एसोसिएटिव लॉ, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये ग्रुप आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा। और इस सेमी ग्रुप के साथ साथ ये दो कंडीशन और होल्ड कर दे तो ग्रुप हो जाएगा। और इन सब के साथ जो है एक कंडीशन सिर्फ ये होल्ड कर दे तो ये ग्रुप आपकी अबेलियन ग्रुप हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि यहाँ पे जो है अबेलियन ग्रुप का जो कैसे इस ग्रुप को नाम अबेलियन दिया गया। और ये जो है आपका एक आपके मैथमेटिशियन थे जो कि क्या थे, उनका नाम क्या था, NH एबल, और इन्हीं के नेम के आधार पे क्या दिया गया, इस ग्रुप को अबेलियन ग्रुप नाम दिया गया। क्या है, इन्हीं के नाम के आधार पर जो है क्या दिया गया, इस ग्रुप का नाम अबेलियन ग्रुप। जब ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा तो इन्होंने कहा कि जब ये आपका ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को यदि होल्ड कर देगा तो
तो ये आपका अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और ये जो है आपका इन्हीं मैथमेटिशियन के नेम के आधार पे रखा गया इसको अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इन्होंने ही दिया होगा तभी तो इसको अबेलियन ग्रुप रखा गया। ओके, अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। मीन्स ये है कि ग्रुप तो आपने सीख लिया, अब उसके आर्डर की जब चर्चा की जाएगी तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि किसका ग्रुप को जो आर्डर बताना है वो कैसे हम बताएं, तो उसके लिए भी स्टडी करना आपको। देखिए, ग्रुप का जो आर्डर उसके पास कितनी कार्डिनलिटी, मतलब उस सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वही उस ग्रुप का आर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, यदि आपका ग्रुप जो है, जो नॉन एम्प्टी सेट जो कि ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके पास ये देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। उसके पास यदि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो आपका फाइनाइट ग्रुप, यदि उस सेट के पास आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो सेट आपका, वो ग्रुप आपकी इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगी। देखिए, समझते हैं डेफिनेशन। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। If a group consists of finite number of elements, then that group is called finite group, and if the group consists infinite number of element, then that type of group is called infinite group। मीन्स ग्रुप के पास यदि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो वो ग्रुप आपका फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, और यदि ग्रुप के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो वो ग्रुप आपका इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। मतलब ये रहा कि उस ग्रुप के आर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, उसी के आधार पे आप फाइनाइट और इनफाइनाइट बता सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है हम क्या करें, Z2 एडिशन, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्या करेगा, ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो Z2 है ये आपकी जब फील्ड है तो फील्ड है तो ग्रुप तो है ही, क्या है, फील्ड है तो ग्रुप की कंडीशन ऑलरेडी इसके अंदर है। तो यहाँ पे आपको जो है ये क्या मिलेगा, ये आपका जो है देखिए ZP वेयर P इज अ प्राइम नंबर, क्या है, ZP वेयर P इज अ प्राइम नंबर, ये आपको ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। और इसके पास जो है Z2 के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 0 और 1, क्या है, Z2 के पास यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें 0 और 1 है। ठीक है, कितने एलिमेंट है, 2। इसका मतलब ये ग्रुप कितना है, फाइनाइट ग्रुप है, और इस ग्रुप का जो आर्डर है वो कितना हो जाएगा, ये आपको 2 मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, 0 और 1 जो कि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर Z की बात करें तो इसके जो आर्डर होगा ये आपको इन्फिनिटी मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट है, क्या है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, इसलिए इस ग्रुप का जो आर्डर है वो कितना मिल जाएगा, वो आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा। ठीक है, उसके आर्डर के ही आधार पे आप बता सकते हो कि वो आपका फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, देखिए जो आपका आर्डर ऑफ अ ग्रुप, अभी इसको नहीं करना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इसके पास ये देखिए कि 2 एलिमेंट है, तो ये आपका कैसा ग्रुप है, ये आपका फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्डर ऑफ अ ग्रुप सीखते हैं, क्या है, आर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का जो आर्डर है वो क्या होता है, और वही चीज़
जितना उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उस ग्रुप का आर्डर हो जाएगा। क्या है, जिस ग्रुप के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उस ग्रुप का आर्डर हो जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द आर्डर ऑफ द ग्रुप। और क्या होता है, जो इनफाइनाइट ग्रुप होता है वो आपके इनफाइनाइट आर्डर का होता है। ठीक है, और जो आर्डर ऑफ अ ग्रुप रिप्रेजेंट करने का मेथड है उसको आप किसी ग्रुप का बताना है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी लिख दीजिए, या फिर आप जी लिख करके दो ऐसे पैरेलल लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये भी आपके आर्डर ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सिंबल है ये भी आपकी आर्डर ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में यदि हम आपको दिखाएं, क्या है, एग्जाम्पल के रूप में यदि हम आपको दिखाएं, जो आपका Zn है ये आपका कहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 कहाँ तक जाएगा, ये जो है आपका n-1 तक जाएगा। ये आपका कैसा है, ये आपका जो है अबेलियन ग्रुप है। क्या है, अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। क्या है, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। Zn आपका 0 से लेकर के n-1 तक होगा। ये क्या होगा, ये आपका अबेलियन ग्रुप है, और विद रिस्पेक्ट टू किसके, एडिशन मॉडुलो n। क्या है, एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, और ये कितने ऑर्डर का है, ऑफ ऑर्डर n। दैट इज, इसका मतलब ये है कि यदि हम आर्डर ऑफ Zn की बात करें तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपके n है। ठीक है, जो यहाँ पे पहला एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल में यदि हम un यूनिट ऑफ n, क्या है, यूनिट ऑफ n की बात करें, इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है, इसके अंदर वो सारे m जाएंगे जो आपके m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होंगे और लेस देन n होंगे। क्या है, ये आपको जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू m जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा और लेस देन n होगा, और इसकी जो जीसीडी होगी, जीसीडी ऑफ m, n, ये आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये भी आपका क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में। इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ऑफ आर्डर। इसका आर्डर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसका जो आर्डर होगा उसको आप यूलर 5 फंक्शन n का निकाल दीजिए। क्या है, इस n का यूलर 5 फंक्शन कैलकुलेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। और यूलर 5 फंक्शन 5p इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपको p-1 मिलता है। 5p रेज टू पावर n आपको मिल जाए तो ये आपको p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n-1 मिल जाता है। ठीक है, दो ही फार्मूला यदि आप याद रखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सिंपल वे में सोल्व कर सकते हैं। मीन्स ये है, दैट इज, इसका मतलब ये होगा आर्डर ऑफ यूनिट ऑफ n इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, phi n। ओके, और ये जो आपका होगा ये आपका एक अबेलियन ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे n है इसलिए आपको प्लस ऐसे ही सिंपली नहीं लिखना होगा, एडिशन मॉडुलो n लिखना होगा। ठीक है, और इसके आर्डर की यदि हम बात करें तो इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, क्योंकि देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक जा रहा है, कितने टोटल एलिमेंट होंगे 0 से लेकर के, जैसे मान लीजिए 0 2, जैसे Z5 है, क्या है, Z5 है तो ये आपका 0 1 2 3 4 यही तक जाएगा, है ना। तो किसके पास कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 5 होने चाहिए। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, उससे एक कम तक जा रहा है, तो जितना उसका आर्डर है वही तक जाएगा, उतने उसके पास एलिमेंट होंगे। मतलब यहाँ पे n है तो टोटल इसके पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक जा रहा है। तो इसके जो आर्डर की बात हम करेंगे वो आपको n मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ n, इसको डिफाइंड करने का मेथड ये है जो कि आपने इसको डिफाइंड किया है। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो आपके, वो पॉइंट जाएंगे जो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा और n से छोटा होगा, और इनकी जीसीडी लेने के बाद n के साथ कितनी मिलनी चाहिए, जीसीडी इनकी 1 होनी चाहिए। वो सारे एलिमेंट की कलेक्शन इसके अंदर होगी। ठीक है, वो आपका कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो इसका आर्डर है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, phi n, मीन्स यूलर 5 फंक्शन ऑफ किसका, n का, ये आपको मिल जाएगा। और आर्डर ऑफ un क्या मिल जाएगा आपको, phi n।
ठीक है। जस्ट आपको कोई ये कहे कि आप जो है आर्डर बताइए U5 की, तो आप क्या करेंगे, 5 निकालेंगे और 5p की वैल्यू p-1, 5 - 1 आपको 4 मिल जाएगा। क्या है ये, आपको 4 मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको अपने काम को करना है। अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, कुछ आपके जैसे कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जैसे अभी आपने ग्रुप के अंदर देखा कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हुआ या फिर जो आपका इनवर्स एग्जिस्ट हुआ था, वो आपको क्या 2 मिल रहे थे? नहीं। जब आपके किसी भी सेट में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यदि एग्जिस्ट होगा तो वो आपका यूनिक होगा, और जो इनवर्स होगा किसी एलिमेंट का वो यदि एग्जिस्ट होता है वो भी यूनिक होगा। क्या है, मीन्स ये हुआ कि जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो आपका इनवर्स है वो आपका यदि एग्जिस्ट होता है तो वो कैसे होता है, यूनिकली एग्जिस्ट होता है। क्या है, वो आपका यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि 2 आपके आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2 आपके एक एलिमेंट के 2 इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा तो वो भी आपका यूनिक मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लाई जा सकती है। और यदि आपको इनवर्स एग्जिस्ट होगा उस एलिमेंट का तो वहाँ पे भी आप दूसरा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है।